नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने जिले के इलेक्ट्रिक तार तथा खेत के केबल चोरी करने वाले दरियापुर के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरोह के 10 सदस्य सहित चोरी का माल खरीदने वाले 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने जिले के कुल 7 चोरी की घटनाओं की कबूली दी है। इन आरोपियों से कुल 97,000 रुपए का माल जब्त किया गया। परतवाड़ा निवासी नितिन सुधाकर थोर नामक युवक ने 1 मई 2025 को दरियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह जिस कॉड्रा इंफ्रा टेल कंपनी में काम करता है, उस कंपनी ने गायकवाड़ी से माहुली धांडे मार्ग पर एल्यूमिनियम तार 31.5 किलोमीटर तक बिछाने के लिए दिए थे। 28 मई को कंपनी के अधिकारी और नितिन थोर देखरेख के लिए गए, तब 12.5 किलोमीटर एल्यूमिनियम तार व अन्य साहित्य सहित 5,26,802 रुपए का माल गायब दिखाई दिया। दरियापुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी। इसी तरह खल्लार थाने में 28 अप्रैल को सुभाष देवीदास सोलंके नामक किसान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके वडूरा खेत शिवार के बोरवेल में इलेक्ट्रिक कनेक्शन देकर 70 फुट केबल कनेक्शन लगाया था। बोर पर लगाया 50 फुट केबल उसमें से चोरी हो गया था। इसी तरह उनके खेत के आसपास 14 किसानों के बोरवेल में लगे 1310 फुट केबल चोरी हो गए थे। इलेक्ट्रिक तार व खेत के केबल चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के निर्देश पर दरियापुर के उप निरीक्षक नितिन इंगोले व ग्रामीण अपराध शाखा के दल को जानकारी मिली कि दोनों स्थानों पर यह चोरी दरियापुर निवासी दिनेश चौहान व गोलू उर्फ सागर गुल्लाने ने की उनके साथियों के साथ अलग अलग गिरोह बनाकर की है। इसी जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों को कब्जे में लेकर पुलिस पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना की कबूली दी। उन्होंने बताया कि उनका 10 सदस्य वाला गिरोह है। वे चोरी का माल दरियापुर के गजानन खरूले और अमरावती के अंसार नगर निवासी शेख वसीम शेख बिस्मिल्लाह को बेचते हैं। इस कारण पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। अन्य 10 सदस्य दरियापुर के रहने वाले हैं। इन आरोपियों ने कुल 7 चोरी की घटनाओं की कबूली दी है, जिसमें खल्लार थाना क्षेत्र के 4, दरियापुर, कोल्हापुर और कुर्रा थाना क्षेत्र की प्रत्येकी 1 चोरी का समावेश है। गिरफ्तार किए गए 10 में से कबाड़ बिक्री करने वाले 2 और अन्य 3 आरोपी दरियापुर पुलिस और गोलू चौहान के साथ रहने वाले 5 आरोपियों को खल्लार पुलिस के हवाले कर दिया गया। टेम्पो ग्लोबल की सहायक कंपनी टेम्पो डिफेंस को अमरावती की नांदगांव पेठ MIDC में रक्षा उत्पाद का प्रकल्प साकार करने के वास्ते 110 एकड़ जमीन दे दी गई है, जहां कंपनी .45 कैलिबर की पिस्तौल बनेंगी। इसके लिए ऑस्ट्रेलियन तकनीक का उपयोग करने की जानकारी कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय पटेल ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि विदेशों में ऐसी पिस्तौल का बड़ा क्रेज है, जिससे अमरावती में बना उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किए जाने का दावा उन्होंने किया। गत रोज जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू के संचालक पद की अपात्रता मामले में मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा स्थगनादेश दिए जाने के बाद आज इस मामले को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू व उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे द्वारा जिला बैंक के सभागार में पत्रवार्ता बुलाई गई थी, जिसमें दोनों पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि बल संख्या कम रहने के बावजूद हमने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की सत्ता को हासिल किया था, जिससे विपक्षी संचालक तिलमिलाए हुए है और हमें बैंक की सत्ता से बेदखल करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। वही किसान कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को लेकर बैंक के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा किए गए बेमियादी अन्नत्याग आंदोलन की वजह से राज्य की महायुति सरकार भी तिलमिलाई हुई है। ऐसे में बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू सहित उनके नेतृत्व वाले संचालकों को बैंक की सत्ता से बेदखल करने के लिए राज्य सरकार और कांग्रेस ने छिपे तौर पर हाथ मिलाकर एक तरह की अभद्र युति की है और इसी आपसी मिलीभगत के तहत विभागीय सहनिबंधक पर दबाव बनाते हुए बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू को संचालक पद हेतु अपात्र घोषित करने का षड्यंत्र रचा गया। लेकिन गत रोज हाईकोर्ट ने विभागीय सहनिबंधक के आदेश पर स्थगिती देते हुए एक तरह से सच का साथ दिया है। 10-15 शेतकऱ्याची आत्महत्या होतं आणि आमचे आमदार खासदार जर तांब्याच्या चांदीच्या ताटात 4-4 हजाराचं भोजन एकावरच खर्च होत असेल तर याच्यातून आम्हाला तुम्हाला संदेश काय द्यायचा हा प्रश्न आहे। पण हे तुम्हाला धाडस आलं कसं? एवढी हिंमत आली कशी? ईव्हीएम मशीनमुळे आली का? 5-6 3-4 दिवसात धर्माचे झेंडे दाखवले किंवा जातीचं आवाहन केलं तर मतं भेटतेच भाव। अशी मूर्ख मतदार आहे म्हणून तुम्हाला अशी काही हिंमत आली का?
मुंबई विधान भवन में देश के अंदाज समितियों का 2 दिवसीय सम्मेलन मंगलवार से प्रारंभ हुआ, जिसके उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पधारे थे। उस समय विधायक रवि राणा ने लोकसभा अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया, उनसे विधायिकी के संबंधित चर्चा भी की। इस समय विधानसभा स्पीकर एडवोकेट राहुल नार्वेकर, विधान परिषद समिति राम शिंदे, उपसभापति नीलिम गोरे, महाराष्ट्र विधानसभा अंदाज समिति प्रमुख अर्जुन खोतकर, राष्ट्रीय अंदाज समिति के अध्यक्ष लोकसभा सांसद पीपी चौधरी और अन्य सांसद तथा विधायक उपस्थित थे। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज मुझे कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का मौका मिला। आने वाले दिनों में आपातकाल के हर नागरिकों से विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रशासन से कोई समस्या हो तो वे मिले, ऐसा प्रतिपादन जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने किया और कहा कि वे आपातकाल के मानदेय धारकों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा उनके साथ। देश में आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 की अवधि की तस्वीरों की एक प्रदर्शनी जिलाधिकारी कार्यालय और जिला सूचना अधिकारी की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज जिलाधिकारी एरेकर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। अमरावती महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा ने आज 25 जून की सुबह कचरा संग्रहण हेतु फ्रेजरपुरा, सुकली, कंपोस्ट डिपो और गुलिस्तान नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया। स्वच्छ अमरावती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आयुक्त सौम्या शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न निर्देश भी दिए। साथ ही प्रत्येक अधिकारी को आपसी समन्वय रखकर काम करने की सूचना दी। पवनार और सेवाग्राम आश्रम परिसर को छोड़कर वर्धा जिले की शराबबंदी हटाने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के सांसद अमर काले ने की है। नगर परिषद कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जाए, ऐसी मांग नगर पंचायत कर्मचारी संगठन के अनिल तायडे इन्होंने की, जिसमें उन्होंने इस आशय का निवेदन विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के को सौंपा। राज्य सरकार द्वारा पत्रकारिता क्षेत्र हेतु प्रदान किए जाने वाला बेहद प्रतिष्ठित लोकनायक बापूजी अने पत्रकारिता पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए मराठी दैनिक दिव्य मराठी के संवाददाता अनूप गाड़गे को प्राप्त हुआ। इस उपलक्ष्य में कभी दैनिक अमरावती मंडल के साथ भी सहयोगी के तौर पर जुड़े अनूप गाड़गे का दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने अपने कार्यालय में शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर भावपूर्ण सत्कार किया और गाड़गे की उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए उन्हें भविष्य में भी बेहतरीन कार्य करने हेतु शुभकामनाएं दी। अमरावती विधानसभा क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 12 प्रशांत नगर, रुक्मिणी नगर क्षेत्र में विधायक सुलभा संजय खोड़के ने विकास कार्यों की झाड़ी लगा दी है। आज अनेक सड़कों के नवनिर्माण का भूमि पूजन उनके हस्ते किया गया। लगभग 70 लाख की लागत से यह सड़कें बनाई जा रही है। इस समय राकापा के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। प्रभाग क्रमांक 20 सूदगिरनी में विभिन्न भागों में विधायक रवि राणा के प्रयासों से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के विकास कार्य मंजूर हुए हैं। उनका भूमि पूजन युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा के हस्ते आज सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। पूर्व मनपा सभापति सुमति ढोके के प्रयत्न भी रहे। टैक्स बार एसोसिएशन अमरावती, चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट और विदर्भ टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार 28 जून को स्वर्गीय सीए हुकुमचंद हेडा की पावन स्मृति में पूरे दिन का सेमिनार प्रत्यक्ष करों पर रखा गया। होटल ग्रैंड महफिल में होने जा रहे एक दिन के सेमिनार में नागपुर और मुंबई के निष्णात वक्ताओं को मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया गया है। राममैकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ने फिर से एक बार प्लेसमेंट के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता सिद्ध कर दी है। संस्था के 26 विद्यार्थियों का चयन कॉन्ग्रेजेंट अंतर्राष्ट्रीय आईटी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी में हुआ। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और लगन से गुणवत्ता व ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग के मार्गदर्शन में यह सफलता हासिल की। चयन किए गए विद्यार्थियों में फरीसूस झामाक ने सर्वाधिक 6.75 लाख का वार्षिक पैकेज हासिल कर संस्था का नाम उज्जवल किया। 27 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सातुरनाथ स्थित सीए भवन में ICAI MSME महोत्सव एक दिन MSME के नाम कार्यक्रम का आयोजन सीए शाखा द्वारा किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के, जिला उद्योग केंद्र DIC के संयुक्त निदेशक नीलेश निकम उपस्थित रहेंगे। MSME परिस्थिति के तंत्र को सशक्त बनाना, महाराष्ट्र राज्य MSME नीति, सरकारी प्रोत्साहन, MSME योजनाओं, MSME और स्टार्टअप के लिए फंडिंग को समझाने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का यह आयोजन किया गया। BOSCH के डायरेक्टर व नेशनल सेल्स हेड नितिन मिश्रा ने मंगलवार को अमरावती जिले के BOSCH वॉशिंग मशीन के अधिकृत विक्रेता KDI इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल श्रीकृष्णपेट को भेंट दी और विविध इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकों के डिस्प्ले का निरीक्षण किया व KDI ट्रेडर्स के संचालकों की सराहना की तथा उन्हें आगामी सीजन के लिए शुभकामनाएं दी।
विदर्भ में अग्रगण्य माने जाने वाली शैक्षणिक संस्था विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य कार्यालय को गत सोमवार को दी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक प्रशासक विद्याधर अनासारकर, व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, अमरावती शाखा के व्यवस्थापक किशोर राफत व उनके सहकारी राजेंद्र पाथरे ने सदिच्छा भेंट दी और संस्था के सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। धारनी तहसील से सटे मध्य प्रदेश के गोपालनगर क्षेत्र के हैदरपुरा गांव में पैसों और नौकरी का लालच देकर धर्मांतर कराने का प्रयास करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किए जाने से मेलघाट में भी खलबली मच गई है। पुलिस ने बलीराम बरेली, विलास गालसा, साई सिंह बहला, गना फरसीराम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। बातकुली में रहने वाले गजानन त्रंबक डाहट नामक 52 वर्षीय किसान ने खेती किसानी के काम हेतु गांव में रहने वाले 2 लोगों से अलग अलग समय पर कुछ रकम ब्याज पर उधार ली थी, परंतु लगातार होने वाली फसलों की बर्बादी के चलते उक्त किसान ब्याज व कर्ज की रकम से समय पर नहीं लौट पाया, जिसके चलते कर्ज देने वाले दोनों लेनदारों ने बार बार पैसों के लिए तगादा लगाने के साथ ही उक्त किसान की सामायिक खेती में से 1 एकड़ खेती पर बाढ़ लगाकर अपना कब्जा कर लिया, जिससे परेशान होकर गजानन डाहट नामक किसान ने 16 मार्च को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर मिली शिकायत के बाद जांच करते हुए भातकुली पुलिस ने 23 जून की रात अतुल मोहन सिंह रघुवंशी व प्रकाश मोहन सिंह रघुवंशी लक्ष्मी नगर निवासी नामक 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए अतुल रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 आरोपियों ने 16.5 वर्ष की आयु वाली नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर घर से भगा लिया और फिर उसे खेत में ले जाकर वहां पर एक आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चांदूर बाजार पुलिस ने अजय जगनराव घोम व अनिकेत जगदेवराव नवले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिलाधीश आशीष हेरेकर का दोस्त रहने का दावा दिखाकर नागपुर के एक जालसाज ने महिला कोतवाल को 65,000 रुपए से ठग लिया। इसके लिए उसने जिलाधिकारी के फर्जी फेसबुक का इस्तेमाल किया। अमरावती शहर में भीड़भाड़ वाले परिसर सहित संकुलों में भीड़ में महिलाओं के पर्स उड़ाना और सोने के आभूषण चुराकर रफूचक्कर होने वाली बुर्काधारी चोरी महिलाओं का गिरोह सक्रिय है। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले बलगांव रोड स्थित सुपर सेल मार्केट में खरीदारी के लिए गई एक 36 वर्षीय महिला की बैग से बुर्का परिधान कर एक अज्ञात महिला ने पर्स चुरा लिया। इस पर्स में सोने के कान के झुमके और नगद 4,700 रुपए सहित 33,700 रुपए का माल था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह संपूर्ण घटना मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उधारी के पैसे पर से उपजे विवाद के चलते एक 24 वर्षीय युवक को परिवार के 3 सदस्यों ने बेरहमी से पीटा। आरोपियों में से एक युवक ने उसे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले एक्सप्रेस हाईवे के पास महादेवपुरी परिसर में 23 जून की रात घटित हुई। हमले में घायल युवक का नाम अतुल बाबूलाल अडोले है। खेत का काम निपटाकर घर की तरफ लौट रही 52 वर्षीय खेतीहर मजदूर महिला को ट्रक ने उड़ा दिया। इस हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना धामनगांव रेलवे तहसील के अंजनवती कुर्रा मार्ग पर बस स्टैंड के पास मंगलवार 24 जून को दोपहर में 12:30 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक महिला का नाम अंजनवती निवासी सिंधु बबनराव नासनकर है। 3 दिन पूर्व ट्रक में 27 टन चावल लेकर गोंदिया जा रहे 4 अज्ञात युवकों ने ट्रक चालक को 4 पहिया वाहन से पीछा कर रिंग रोड पर रोककर अगवा कर लिया और दूसरे ट्रक में पूरा माल भरकर फरार हो गए। नांदगांव पेट पुलिस की सहायता से 6 घंटे के भीतर लूटे गए माल व ट्रक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में फरार आरोपी अकील अहमद जमील अहमद इसको बुधवार 25 जून को गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल को सफलता मिली। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग युवती अपनी नानी के साथ शासकीय अनाज लेकर घर लौट रही थी, तब एक 22 वर्षीय युवक ने उसे बीच रास्ते में रोककर अपने साथ शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर नांदगांवपेट पुलिस ने आरोपी दादू शवा नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। घर में पारिवारिक सदस्य कोई न रहते एक 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना तिवसा तहसील के अनकवाड़ी ग्राम में मंगलवार 24 जून को दोपहर 3 बजे के दौरान उजागर हुई। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम विजय धनराज वाघमारे है। राजापेट पुलिस के दल ने गोपालनगर के गजानन महाराज मंदिर के पास तीक्ष्ण हथियार लेकर मोपेड पर बैठे एक कुख्यात और नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम संतोष पांडुरंग गाते और एक नाबालिग युवक है।
बुल्डाना में भारी वेतन कमाई भी अच्छी रहने के बावजूद कुछ कर्मचारियों की पैसों की लालसा कम नहीं होती। इसका उदाहरण सिंदखेड़ राजा के एसीबी विभाग की कार्यवाही में सामने आया। सेवानिवृत्ति को केवल 2 माह शेष रहते एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके साथ एक राजस्व सहायक भी गिरफ्तार किया गया। 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए एक साथ पकड़े जाने से सिंदखेड़ राजा तहसील कार्यालय सहित जिले के राजस्व प्रशासन में खलबली मच गई। 24 जून को यह कार्यवाही एसी विभाग ने की। आरोपी पटवारी का नाम राव साहब काकड़े और राजस्व सहायक का नाम मनीष जिने है।